आपको बृहस्पतिवार की कहानी सुनाती हूँ। ओम बृहस्पते नमः, 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 ओम बृहस्पते, ओम बृहस्पते नमः, ओम बृहस्पते नमः, ओम बृहस्पते नमः। बृहस्पति देव जी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। बोलो जय बृहस्पति देव भगवान जी की कहानी सुनिए आप लोग। बृहस्पतिवार व्रत की विधि। जय बृहस्पति भगवान। बृहस्पतिवार व्रत की विधि। इस दिन महाबृहस्पतेश्वर जी की पूजा होती। दिन में एक ही समय भोजन करें, पीले वस्त्र धारण करें, पीले पुष्पों को धारण करें, पीले रंग का फूल, चने की दाल, पीले कपड़े आदि का ही पूजन करना चाहिए। पूजन के पश्चात कथा सुननी चाहिए। इस व्रत में करने से बृहस्पति देव भगवान अति प्रसन्न होते हैं। धन और विद्या का लाभ होता है, इसलिए यह व्रत अति फलदायक स्त्रियों और पुरुषों के लिए है। बृहस्पतिवार व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है। भारतवर्ष में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा प्रतापी था और दानी था। वह नित्य प्रतिदिन भगवत मंदिर में जाकर दर्शन किया करता था। उसके द्वार से कोई भी याचक निराश होकर कभी नहीं लौटता था। उसके प्रत्येक गुरुवार को व्रत एवं पूजन पाठ किया करता था। हर एक दिन गरीबों की सहायता के लिए तैयार रहता था। मगर उसकी रानी ये सब बातें अच्छी नहीं लगती थी। वह व्रत नहीं करती थी, किसी को एक पैसा दान में भी नहीं देती थी। वह राजा से भी ऐसा करने के लिए मना किया करती थी। एक समय की बात है। राजा शिकार खेलने वन में गए हुए थे। घर पर दासी और रानी अपने काम काज में लगी थी। बृहस्पति देव भगवान एक साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर प्रकट हुए और भिक्षा की याचना करने लगे। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो रानी कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान से तंग आ गई हूँ। इस कार्य के लिए तो मेरे पति देव ही बहुत हैं। आप ऐसी कृपा करें कि हमारा सारा धन नष्ट हो जाए, मैं आराम से रह सकूं। साधु ने कहा कि हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से तो कोई दुखी नहीं है, तो इसको तो सभी चाहते। पापी भी तो पुत्र और धन की इच्छा करता है। अगर तुम्हारे पास धन अधिक है तो उसे भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशालाएं बनवाओ, कुआं तालाब बागवाड़ी बगीचे का निर्माण कराओ, निर्धन की कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ, साथ ही ज्ञाति करो जिससे तुम्हारे कल का नाम उज्जवल हो और पितर प्रसन्न हो, तुम्हें यज्ञ और स्वर्ग की प्राप्ति हो। रानी इन सब बातों से खुश न हुई। वो कहने लगी, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं जिसको मैं अन्य लोगों को दान देती फिरूं तथा जिससे रखने और सामने मेरा सारा समय ही नष्ट हो जाए। साधु ने कहा, हे देवी, तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो मैं तुम्हें उपाय बताता, तुम वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर और आंगन को गोबर से लीपना, केशों को धोते हुए स्नान करना और राजा से कहना हजामत कराए, भोजन में मांस मैदा खाना, कपड़े धोबी के यहाँ धुलने को देना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा संपूर्ण धन नष्ट हो जाएगा। यह कर साधु वहां से अंतर्ध्यान हो गए। साधु के रानी ने कहने के अनुसार वैसा ही करने का विचार कर लिया। एक साधु के बताए केवल 3 ही बृहस्पतिवार बीत पाए थे कि सारा धन नष्ट हो गया। भोजन के लिए भी दोनों समय तरसने लगे, सांसारिक रोगों से दुखी रहने लगे। राजा रानी से कहने लगा कि हे रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ सभी लोग जानते हैं, इसलिए मैं यहाँ कोई कार्य भी नहीं कर सकता। अब मैं परदेश जा रहा हूँ, वहाँ कोई काम धंधा करूंगा, शायद हमारा भाग बदल जाए। ऐसा कहकर वो परदेश चला गया। वहाँ जंगल से लकड़ी काट कर लाता, शहर में बेचता, इस तरह अपने दुखी जीवन को व्यतीत करने लगा। राजा के घर पर रानी और दासी दुखी रहने लगे। किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन जल पीकर ही रह जाती। एक दिन रानी ने अपनी दासी से कहा, जब 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत करने पड़े तो अरे दासी, यहाँ पास के नगर में मेरी बहन रहती है, तू उसके पास जा, वह बड़ी धनवान है, कुछ से बेजन मांग के लिया जिससे कुछ समय के लिए गुजारा हो जाएगा। दासी ने रानी की बहन के पास गई और बहन उस दिन पूजन कर रही थी। उस दिन बृहस्पतिवार का ही दिन था। दासी ने रानी को देखा और कहा कि हे रानी, मुझे आपकी बहन ने भेजा है, मुझे पास से बेझर दे दो। इस तरह उसने कई बार कहा, परंतु उसने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि उस समय वह बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। तब दासी ने जब कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बड़ा दुखी हुई और क्रोध भी आया। वह रानी से आकर बोली, हे रानी, तुम्हारी बहन तो बड़ी ही अमीर है और छोटे मनुष्य से बात भी नहीं करती। मैंने तुम्हारी बात को कई बार कहा, उसने कोई उत्तर नहीं दिया, इसलिए मैं वापस चली आई। रानी बोली, देख दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तो अपने भी सहारा छोड़ देते हैं। अच्छे बुरे का पता तो विपत्ति में ही लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही तो होगा। यह सब हमारे भाग का दोष है। इधर रानी की बहन ने देखा और सोचा कि बहन की दासी आई थी, परंतु उससे मैं कुछ भी नहीं बोली, अतः वह बड़ी दुखी हुई होगी। उसने विष्णु भगवान की कथा समाप्त कर पूजन को समाप्त करने के बाद बहन के घर गई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी, तुम्हारी दासी हमारे घर गई थी, परंतु उससे मैं कुछ ना बोली।
क्योंकि जब तक कथा होती है तब तक ना उठते हैं और ना ही बोलते, इसलिए मैंने तुम्हारी दासी से कुछ नहीं कहा था। कहो दासी क्यों गई थी हमारे घर? तब बहन ने कहा, बहन हमारे यहाँ अनाज नहीं है, वैसे तुमसे कोई छिपी नहीं है, इस कारण मैंने अपनी दासी को पास से बेचल लाने के लिए तुम्हारे यहाँ भेजा था। रानी की बहन बोली, बहन देखो बृहस्पति देव भगवान तो सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं, शायद तुम्हारे घर में कहीं अनाज रखा हो। यह सुनकर दासी घर के अंदर गई तो उसे एक बेजर का घड़ा भरा हुआ मिल गया। उसे बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि उसने तो एक एक बर्तन देख लिया था। उसे बाहर आकर रानी को उसने सारी बातें बता दी। तो रानी से कहने लगी दासी कि देखो रानी, इस तरह तो हम रोज ही व्रत करते, अगर इनसे कथा और विधि पूछ ली जाए तो उसे हम भी कर लिया करेंगे। दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, बृहस्पतिवार की कथा किस तरह से कही जाती है मुझे बता दो, मुझे समझा दो। बृहस्पतिवार को सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करके, बहन ने बोला कि बृहस्पतिवार का व्रत सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करके व्रत करना चाहिए, लेकिन इस दिन सिर नहीं धोना चाहिए। बृहस्पतिवार के दिन चने की दाल मुनक्कों से विष्णु भगवान के केले के जड़ की वृक्ष से पूजन करे तथा दीपक जलाएं। उस दिन एक ही समय भोजन करे, भोजन पीले खाट पदार्थ का ही करे तथा कथा सुने। इस प्रकार करने से गुरुदेव भगवान अति प्रसन्न होते हैं, अन्न पुत्र धन देते हैं। इस तरह व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी अपने घर को लौट गई। रानी और दासी ने निश्चय कर लिया अगला बृहस्पतिवार वह व्रत जरूर ही रखेंगी। जब अगला बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रख लिया। गुलसान में जाकर चना और गुड़ मिल लाई, उसी चने की दाल से और गुड़ से विष्णु भगवान के जड़ का पूजन किया और भोजन पीला। अब कहाँ से आए? बेचारी बड़ी दुखी हुई, क्योंकि उसने तो व्रत रखा था, इसलिए गुरुदेव भगवान अति प्रसन्न थे। वे साधारण व्यक्ति के रूप में प्रकट हुए, 2 थालों में पीला भोजन लेकर बोले कि हे दासी, यह तुम्हारे और रानी के लिए, तुम दोनों इसे कर लेना। दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई और दासी रानी से बोली कि चलो रानी भोजन कर लो। रानी बोली, जा तू ही भोजन कर, क्योंकि तू हमारे व्यर्थ में हंसी उड़ाती है। दासी बोली, हम व्यर्थ में हंसी नहीं उड़ा रहे हैं, अभी एक व्यक्ति भोजन दे गया है। रानी कहने लगी, वो भोजन तो तेरे दिए दे के गया है ना, तो तू ही भोजन कर। तो दासी कहने लगी, वह व्यक्ति हम दोनों को 2 थालों में भोजन दे के गया है, इसलिए हम दोनों साथ साथ ही भोजन करेंगे। फिर दोनों ने गुरुदेव भगवान को प्रणाम किया और भोजन प्रारंभ किया। उसके बाद वह प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरुदेव भगवान का पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास फिर से धन हो गया, परंतु रानी पहले भांति आलस करने लग गई। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इसी प्रकार आलस करती थी, धन रखने में तुम्हें कष्ट होता था, इस प्रकार हमारे सारा धन नष्ट हो गया था। अब गुरुदेव भगवान की कृपा से यह धन मिला है, तुम फिर से उसी प्रकार आलस करती हो। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए हमें दान पूर्ण करना चाहिए। भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं तालाब बागवाड़ी आदि का निर्माण करवाओ, मंदिर पाठशाला बनवाकर कुमारी कन्याओं का विवाह करवाओ, धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे तुम्हें कुल का यश बढ़े, स्वर्ग की प्राप्ति हो, पितर प्रसन्न हो। दासी की बात मानकर रानी इसी प्रकार कर्म करने प्रारंभ किए, जिससे उसका काफी यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी विचार करने लगी कि न जाने राजा किस दिशा में होंगे, उनकी कोई खोज खबर भी नहीं मिली है। गुरुदेव भगवान से उन्होंने प्रार्थना की। भगवान ने रात्रि में ही राजा को स्वप्न में कहा, हे राजन, उठ, तेरी रानी तुझको याद करती है, अपने देश को वापस लौट जा। प्रातः काल उठकर जंगल से लकड़ी काट कर लाने के लिए जंगल की ओर चल पड़ा। राजा जंगल से गुजरते हुए सोचने लगा, रानी की एक गलती के कारण कितने दुख भोगने पड़े। राजपाट छोड़कर जंगल में आकर रहना पड़ा, जंगल से लकड़ी काटकर उन्हें बेचकर पेट का गुजारा करना पड़ा। उसी समय जंगल में बृहस्पति देव भगवान साधु का रूप धारण कर आए और राजा के पास आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बतलाओ। यह सुनकर राजा के नेत्रों में जल भर गया और साधु की वंदना कर बोला, हे प्रभु, आप तो सब कुछ जानने वाले हो। इतना कहकर राजा के साधु को अपनी संपूर्ण कहानी सुना दी। महात्मा तो स्वभाव से ही दयालु होते हैं। वे राजा से बोले, हे राजन, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव भगवान के प्रति अपराध किया था, जिसके कारण तुम्हें यह दशा हुई है। अब तुम किसी बात की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देंगे। तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत करना प्रारंभ कर दिया है। अब तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल व गुड़ और लोटे में जल को डालकर विष्णु भगवान की कथा पूजन करो, जिससे तुम्हारा सारा कष्ट दूर हो जाएगा। भगवान तुम्हारी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। साधु को प्रसन्न देखकर राजा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता कि मैं भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा है। मेरे पास तो इतना धन भी नहीं कि मैं उसकी खबर तो जान सकूं। फिर मैं कौन सी कहानी कहूं या सुनूं, यह मुझे कुछ भी नहीं मालूम है।
बृहस्पति देव ने कहा, हे राजन, तुम रोज की तरह लकड़ी लेकर शहर को जाओ, तुम्हें रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन भी कर लोगे और पूजन का सब सामान भी आ जाएगा। बृहस्पतिवार की कथा इस प्रकार से। बृहस्पति देव की कथा। प्राचीन समय में एक ब्राह्मण रहता था। वह उसकी संतान कोई भी नहीं थी, परंतु उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती थी। वह स्नान नहीं करती थी, किसी देवता का पूजन पाठ भी नहीं करती थी, प्रातः उठते सर्वप्रथम भोजन करती, बाद में ही कोई कार्य करती थी। ब्राह्मण देवता इससे और भी दुखी रहता था। पत्नी को बहुत समझाता बुझाता, उसका कुछ भी परिणाम न निकलता। भगवान की अनुकंपा से उसकी औरत गर्भवती हुई और 10वें महीने अति सुंदर कन्या को उसने जन्म दिया। निर्धन ब्राह्मण कन्या के जन्म से तो और भी दुखी हो गया। धीरे धीरे ब्राह्मण की कन्या बड़ी होने लगी। बचपन से ही उस कन्या की रुचि भगवान विष्णु की पूजा में रहती थी। वह प्रातः उठते ही स्नान करके विष्णु भगवान की पूजा किया करती थी, मंदिर जाती थी। भगवान बृहस्पतिवार के विधिवत पूजा पाठ करके पूजा के पश्चात पढ़ने के लिए पाठशाला जाती। घर से चलते समय मुट्ठी भर जौ लेकर जाती, उन्हें रास्ते में बिखेरते हुए जाती। वह जब पाठशाला से लौटती तो वह जौ दाने सोने में बदले हुए मिलते। वह उन दानों को बीन कर ले आती, साफ करने लगी। एक दिन सोने के दाने साफ कर देते तो उसकी माँ ने देखा और कहा, बेटी, सोने के दाने साफ करने के लिए तो सोने का सूप ही होना चाहिए। अगले दिन बृहस्पतिवार था। उसने व्रत रखा और बुद्ध भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि मैंने आपका व्रत अगले दिन बृहस्पतिवार था। उसने पूजन पाठ करते समय प्रार्थना की, है भगवान, यदि मैंने आपका व्रत विधिवत किया हो तो मुझे सोने का सूप भी दान में दे दो। उसकी मनोकामना पूर्ण करने का बृहस्पति देव ने वचन दिया। पाठशाला से लौटते समय उसे रास्ते में सोने का सूप मिला। वह उसे भी उठा लाई और अब सोने के दानों को सोने के सूप में साफ करने लगी। उसी समय राजकुमार उसके द्वार के पास से गुजरा और सुंदर लड़की पर उसकी नजर पड़ी और जो सोने के सूप में सोने के दाने साफ करे थे। राजकुमार उसको देखकर मोहित हो गया। घर में महल लौट कर उसने राजा से, राजकुमार ने अपने शादी की इच्छा प्रकट की तो ब्राह्मण को महल में बुला कर लड़की की विवाह की बात कही। ब्राह्मण तैयार हो गया। धूमधाम से लड़की का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। दुल्हन बनकर ब्राह्मण की लड़की महल चली गई। लड़की के चले जाने के बाद ब्राह्मण निर्धन हो गया। कई कई दिन उसे भोजन भी नहीं मिलता। दुखी होकर ब्राह्मण लड़की के घर पहुंचा और पिता की निर्धनता का समाचार सुनकर और बहुत सारा धन देकर उसने विदा किया। उस समय धन से उसने कई दिन तो अच्छे से गुजारा किया, लेकिन जल्दी ही भूखे मरने की फिर से हालत हो गई। ब्राह्मण अपनी लड़की से धन लेने के लिए फिर से महल पहुंचा। लड़की ने पिता की बुरी हालत देखकर कहा, पिताजी, आखिर आप कब तक मुझसे धन लेकर जीवन यापन करते रहेंगे? आप कुछ कार्य ऐसा क्यों नहीं करते कि जिससे आपका घर भी धन संपत्ति से भर जाए? ब्राह्मण ने कहा, मैंने तेरी माँ को बहुत समझा लिया, परंतु उसके समझ में कुछ आता ही नहीं। उसका फुहड़पन नष्ट होगा तब तो हमारे घर की निर्धनता दूर होगी ना। लड़की ने पिताजी से कहा कि पिताजी, अब माताजी को कुछ दिन के लिए मेरे घर छोड़ जाओ। कुछ सोचकर ब्राह्मण लड़की के पास अपनी महल में अपनी औरत को छोड़ गया। लड़की ने माँ से कहा कि माँ, तुम प्रातः उठकर विष्णु भगवान की पूजा करो, जिससे सारे कष्ट निरंतर दूर हो जाएगी। लेकिन उसकी माँ एक न मानती। वह क्रोधित होकर लड़की ने अपनी माँ को कोठरी में बंद कर दिया। सूर्योदय के समय उठाकर जबरदस्ती स्नान कराया, फिर मंदिर ले जाकर भगवान बृहस्पति देव की पूजा पाठ कराई। कुछ दिनों ऐसा करने से माँ की बुद्धि में परिवर्तन हुआ। वह स्वयं ही बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी। उसके व्रत करने से ब्राह्मण के घर में भगवान विष्णु की अनुकंपा से धन की वर्षा होने लगी। दोनों पति पत्नी धन संपत्ति पाकर आनंद पूर्वक जीवन यापन करते हुए विष्णु धाम को चले गए। लकड़हारा बने राजा ने साधु से भगवान विष्णु की कथा सुनकर बृहस्पतिवार का व्रत करने का निश्चय किया। उस दिन उसने विष्णु भगवान की पूजा की। उस दिन सारे क्लेश उसके दूर हो गए। लेकिन अगले बृहस्पतिवार को काम काज में अधिक व्यस्त रहने के कारण उसने भगवान बृहस्पतिवार की कथा नहीं कही, जिसके कारण भगवान बृहस्पति देव लकड़हारे से क्रोधित हो गए, उसे भूल की सजा दी। उस नगर के राजा ने नगर में घोषणा सूचित किया कि प्रत्येक व्यक्ति मेरे महल में आकर भोजन करने आए, जो नहीं आएगा अपराधी मानकों से दंड दिया जाएगा। लकड़हारा बने राजा ने उस नगर के राजा की घोषणा तो सुनी, लेकिन लकड़ी लेकर शहर से काट कर लाने में उन्हें बेचने में देर हो जाने के कारण वो भोजन करने के लिए नहीं जा सका था। उनके सैनिकों ने राजा को देख लिया और राजा से को पकड़कर महल में ले गए और राजा बैठाकर उसको भोजन करा ही रहा था। खूंटी पर एक सोने का हार लटका हुआ था। लकड़हारा अकेला उस कक्ष में भोजन कर रहा था। उसने तभी एक आश्चर्यचकित घटना घटते देखी। खूंटी हार को धीरे धीरे निकल गई। थोड़ी देर बाद जब राजा ने हार को गायब पाया तो लकड़हारे को कारागास में डलवा दिया और लकड़हारा मन ही मन कारागास में कोसने लगा भाग को। तभी उसे उस जंगल में मिले साधु का स्मरण हो आया। थोड़ी देर बाद
भगवान बृहस्पति देव भगवान सन्यासी के रूप में प्रकट हुए और कहे कि हे लकड़हारे, तूने बृहस्पतिवार की कथा नहीं कही, जिसके कारण तुम्हारी ये दशा हुई है। लेकिन तुम अब किसी बात की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देंगे। अब पैसे यहाँ कारागार के दरवाजे पर कुछ पैसे पड़े मिलेंगे। उन पैसे से तुम भगवान विष्णु की पूजा कर लोगे तो तुम्हारे सारे कष्ट नष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन दरवाजे पर 4 पैसे मिले और उन्होंने चने और गुड़ मंगाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिससे सारे कष्ट दूर हो गए। बृहस्पति देव भगवान अति प्रसन्न हुए। बृहस्पति देव ने नगर के राजा के स्वप्न में कहा कि हे राजन, वो लकड़हारा चोर नहीं, उस लकड़हारे को छोड़ दो। रानी का हार खुटी पर लटका हुआ है। राजा आकर देखा तो खुटी पर हार लटका हुआ था। लकड़हारे के पास जाकर मुक्त किया और क्षमा मांगी। बहुत सारा आभूषण देकर उसे विदा किया। लकड़हारा बना। जब राजा अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उस नगर में कुएं, तालाब, धर्मशालाएं, बगीचे आदि बन चुका था। वह बड़ा प्रसन्न हुआ। राजा ने किसी से पूछा, ये किसने बनवाए हैं? तो लोग नगरवासियों ने कहा, ये सब रानी और दासी ने बनवाए। राजा महल में पहुंचा तो रानी ने उसका बहुत स्वागत किया। तब राजा ने निश्चय किया कि सप्ताह में तो एक बार सभी व्रत करते हैं, परंतु मैं पूरा सप्ताह 7 दिन व्रत करूंगा और दिन में 3 बार कहानी कहा करूंगा। अब राजा के दुसाले में हर समय चने की दाल बनी रहती थी। दिन में वह 3 बार कहानी कहता था। कुछ दिन बाद उसे अपनी बहन की याद आई। एक दिन उस घोड़े पर सवार हो राजा बहन के से मिलने चल दिया। अभी राजा नगर के बाहर ही पहुंचा था कि उसे कुछ लोग शव को ले जाते हुए दिखे। राजा को स्मरण हो जाए कि उसने तो आज किसी को बृहस्पति की कहानी सुनाई ही नहीं है। तब उन लोगों को राजा ने रोका और कहा कि भैया, शव को ले जाने से पहले आप बृहस्पति की कहानी सुन लो मुझसे। लोगों ने क्रोधित होते हुए कहा, तुम पागल तो नहीं हो? लेकिन कुछ बड़े बूढ़े ने कहा, अच्छा भाई, साथ में चलते चलते तो अपनी कहानी भी सुना लो। राजा ने चलते हुए आधी कहानी ही सुनाई कि शव बीच में ही हिलने लगा। कहानी के अंत में राम राम कहकर वो उठकर बैठ गया। लोगों ने हैरानी से दांतों तले उंगली दबाई और अगले बृहस्पतिवार से बृहस्पतिवार का व्रत करना व कथा सुनने का निश्चय कर लिया। अब घोड़े पर सवार हुआ वह एक किसान के पास पहुंचा। किसान खेत जोत रहा था। राजा ने कहा, हे भाई, आप मुझसे बृहस्पतिवार की कहानी सुन लो। किसान झुंझुला कर बोला, अरे भाई, देख नहीं रहे, जितनी देर तुम्हारी कहानी सुनूंगा तितनी देर में तो पूरा खेत ही जोत लूंगा। राजा निराश होकर आगे बढ़ा तो उसके बल लड़खड़ा कर गिर गए जमीन पर। किसान के पेट में भी जोरों का दर्द होने लगा। किसान की पत्नी खाना लेकर आई तो उसने किसान से सब हाल समाचार जाना तो गुलसारे वाले के पास जाकर बोली, भैया, हम तुम्हारी कहानी सुनने को तैयार है। तब राजा ने उसके खेत में आकर अपनी कहानी कही। तब बैल उठकर खड़े हो गए। किसान के पेट का दर्द भी बिल्कुल ठीक हो गया। अब बहन के घर पहुंचा तो उसे बड़ा बहुत स्वागत हुआ। अगले दिन सोकर उठकर देखा तो सभी लोग भोजन कर रहे थे। तब राजा ने बहन से कहा कि मैं बृहस्पतिवार की कहानी सुनाए बगैर भोजन नहीं करता हूँ। यहाँ कोई व्यक्ति ऐसा नहीं जिसने अभी तक भोजन ना किया हो। तो बहन ने कहा, भाई, यहाँ मेरे घर में तो क्या, आपको पूरे महल में और पूरे नगर में ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसने अभी तक भोजन ना किया हो। तब राजा ने महल से निकलकर बिना भोजन के व्यक्ति की तलाश की। तब एक गृहिणी के घर पहुंचा। उसका बेटा बड़े दिनों से बीमार था। उसने कई दिनों से भोजन नहीं किया था। तब राजा ने जाकर वहां बृहस्पति की कहानी सुनाई तो सुनते सुनते गृहिणी का बेटा बिल्कुल ठीक हो गया। सब लोगों ने एक साथ भोजन किया और राजा की बड़ी प्रशंसा हुई। एक दिन राजा अपनी बहन से कहने लगा, मैं घर वापस जाना चाहता हूँ, तुम भी तैयार हो जाओ। तब बहन ने अपनी सास से पूछा तो सास बोली कि बहू, मायके जाना हो तो अकेली ही जाना, मेरे पोतों को मत ले जाना। तुम्हारे भाई के तो कोई संतान नहीं है, कहीं तुम्हारी भाभी ने जादू टोना न कर दे। तब दूसरे कक्ष से सास की पूरी बात सुनकर राजा दुखी होकर अकेला ही लौट गया। रानी ने राजा से कहा कि आप तो बहन को साथ लाने की बात कहकर गए थे, फिर क्या हुआ? बहन क्यों नहीं आई? तब राजा ने कहा, देखो रानी, हम निसंतान है ना, हमारे घर आना कोई पसंद नहीं करता। रानी ने राजा को धर देते हुए समझाया कि हे प्राणनाथ, हमने बृहस्पति देव भगवान ने तो सब कुछ दिया है, वे हमें संतान भी अवश्य ही देंगे। बृहस्पतिवार को विधिवत व्रत करते हुए राजा रानी ने बृहस्पति भगवान के से संतान के लिए प्रार्थना की। कुछ दिनों बाद उन्होंने स्वप्न में दर्शन देते हुए कहा कि हे राजन, तेरी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। एक सप्ताह बाद ही रानी गर्भवती हुई। 10वें महीने अति सुंदर पुत्र को उसने जन्म दिया। राजा और रानी जीवन पर्यंत बृहस्पतिवार का व्रत करते रहे। उनके घर में धन की वर्षा होती रही। इस तरह आनंदपूर्वक जीवन यापन करते हुए राजा रानी भगवान बृहस्पति देव की अनुकंपा से मोक्ष को प्राप्त करके सीधे बैकुंठ धाम को चले गए। बृहस्पतिवार को विधिवत व्रत करके जो स्त्री पुरुष विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, भगवान उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। बोलो बृहस्पति देव भगवान की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय।
ओम जय बृहस्पति देवा स्वामी जय बृहस्पति देवा छिन्न छिन्न भोग लगाऊं कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा तुम पूरन परमात्मा तुम अंतर्यामी जगत पिता जगदीश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा चरणामित निज निर्मल सब पातक हरता सकल मनोरथ दायक कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा तन मन धन अर्पण करे जो जन शरण पड़े प्रभु प्रकट तब हो कर आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा स्वामी जय बृहस्पति देवा दीन दयाल दया निधि भक्त हितकारी पाप दोष सब हरता भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा स्वामी जय बृहस्पति देवा सकल मनोरथ दायक सब सयनहारी विषय विकार मिटाओ संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा स्वामी जय बृहस्पति देवा जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे स्वामी प्रेम सहित गावे ज्येष्ठानंद आनंद सो निश्चय पावे। ओम जय बृहस्पति देवा स्वामी जय बृहस्पति देवा ओम जय बृहस्पति देवा स्वामी जय बृहस्पति देवा। जय बृहस्पति भगवान की जय। बोलो बृहस्पति महाराज की जय। कर्पूरी गौरम कर्णावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयानिविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। तमेव माता च पिता तमेव बन्धु सखा तुमेव विद्या दैवतं तमेव सर्वं मम देव। माता पिता तुम मेरे आस करो मैं किसकी प्रभु बिन और न दूजा शरण कहूँ मैं जिसकी। जय बृहस्पति महाराज। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ शंभु पार्वती पति नमो नमः। हर हर महादेव शंभु हर हर महादेव शंभु। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम ह्रीं बृहस्पति नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कमल वासिन लक्ष्मी प्रसन्न लक्ष्मी